करम बरसता है उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का बरसता है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, यहाँ मुर्शिद कामिल हुक्म देते हैं, चौकीदार की तरह वहाँ ड्यूटी निभा देते हैं, वो निभा लेते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं, पर उसमें ऐसा कुछ है कि किसी का ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो बिगड़ा हुआ हो और ठीक ना हो, समरे ना। वो वाहिगुरु है, वो अल्लाह है, वो राम है, वो गॉड है, वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है जिसे कोई सच्चे दिल से बुलाता है तो वो उसके काबिल नहीं होता, तो वो परम पिता परमात्मा अपने फकीर को वहां पहुंचा देता है, मिला देता है। सो हमें ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ कर्ण करावणहार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम है। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं आप सबके। कर्ण करावणहार मेरा मौला, मेरा मालिक, मेरा सतगुरु है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। कैसे वो करवाता है, किस तरह करवाता है। ये माइक कहे कि मैं बोलता हूं तो माइक नहीं बोलता, इसमें जो बोलेगा वही ये आगे आवाज देगा। तो जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वाहिगुरु अल्लाह राम ख्याल देता है वैसी बात करवा देता है। हमें ऐसा कुछ नहीं, पर वो सब कुछ करवा लेता है। वो तिनके को नचा लेता है, वो पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है। उसकी मर्जी हो तो गूंगों से ज्ञान करवा देता है। ऐसा है रहमो करम का दाता। भावना शुद्ध चाहिए, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिनकी भावना शुद्ध होती है, वो परम पिता परमात्मा उन्हीं को मिला करता है। वो मालिक पैसे से नहीं मिलता, जादू टोने से नहीं मिलता, कपड़ों का रंग बदलने से नहीं मिलता, खान पान खिलाने से नहीं मिलता। वो उनको मिलता है जिनका दिलो दिमाग साफ होता है। चाहे वो रंक है, चाहे वो राजा है, जो सच्ची भावना पैदा कर लेगा मालिक उसी को मिलता है। अगर पैसों से मिलता तो कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, रविदास जी को तो भगवान कभी मिलता ही ना। वो पैसों से नहीं मिलता, क्योंकि जो हमें बनाता है, हमारे बनाए पैसे को बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और हमने सारे पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है। गुरु जी ने हमें यही बुलाया, यही फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो साइंस के दृष्टिकोण से हमने सभी धर्मों को पढ़ा, विज्ञान के दृष्टिकोण से, क्योंकि खुद विज्ञान के स्टूडेंट थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में बहुत रुचि थी। तो गुरु जी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, हालांकि घर में भी पढ़ते थे सभी धर्मों के, 2-3 धर्मों के पवित्र ग्रंथों को। लेकिन बेबरज ने जब फरमाया सभी धर्मों को पढ़ा, हमें एक भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी एक धर्म में यह लिखा हुआ नहीं मिला कि अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को पैसा दिया करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने वेदों में पढ़ा, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगो। ध्यान से सुनिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमने इस्लाम धर्म में पढ़ी, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है। कदम कदम पे रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। जो सच्ची भावना से यानी कायदे से मांगेगा तो मालिक मूसलाधार रहमो करम ऐसा बरसाएगा कि दामन यानी झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाएगा। हमने सिख धर्म में पढ़ा, पवित्र गुरबाणी में, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेवे तो कहीं है ही नहीं, सोई सोई देवे। कि जो सच्ची भावना से वाहिगुरु से मांगेगा, अरे बिन मांगे भी वो झोलियां भर देगा। ऐसा है वाहिगुरु, ऐसा है सतगुरु मौला। हमने ईसाई धर्म पवित्र बाइबल में पढ़ा, गॉड देता है, लेता नहीं। क्लियर कट, बिल्कुल साफ। यही बात लोगों को चुभती है, क्योंकि ये सच्ची है। अब जिनका बिजनेस ही भगवान पे टिका हुआ है, आपको इसका उदाहरण बताते हैं। हम मध्य प्रदेश में, जो कि अब शायद छत्तीसगढ़ में आ गया होगा, तो वहां सत्संगे कर रहे थे। एक वहां स्टेशन है बहुत बड़ा, तो अनूपपुर वहां जंक्शन है, सत्संग हो रहा था। और उस दिन रामनवमी थी।
बहुत लोग आए, बहुत सत्संग के बाद ट्रेन पे हमने आना था वापस। ट्रेन का समय 8 बजे था और आपको पता ही है अपने इधर 8 कब बजते हैं, 1 बज गया रात का। तो वहीं बैठे हुए थे और जो मंदिर के पुजारी थे वो आगे कहते गुरुजी से मिलना है। हमने कहा भाई मिल लीजिए, बैठे हम तो खाली हैं, आइए। कहने लगे गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। हमने कहा क्यों भाई, हमने कुछ गलत बोल दिया? कहते ना गलत तो नहीं बोला, मैंने भी सत्संग सुना था। फिर क्या हो गया, आप कौन हैं? कहता जी मैं पुजारी हूं। फिर आप गुस्से क्यों हो रहे हैं हमसे? कहता जी आज रामनवमी थी। तो हमने कहा क्या सत्संग के बाद लोग आए नहीं मंदिर में? कहते गुरुजी आगे से 1.5 गुना आए। तो फिर क्यों रूठा हुआ है? कहता गुरुजी आपने उनको पट्टी पढ़ा दी, आए तो सारे पर आए खाली हाथ। कहते मैंने पूछा खाली हाथ क्यों आए हो? कहते भगवान को दिया थोड़ा ही जाता है, आज सुना नहीं गुरुजी से, भगवान से तो लिया जाता है, हम तो भगवान से मांगने आए हैं। तो पता नहीं कितनों की दुकानदारी में फर्क पड़ता है, चक्कर पड़ जाता है और उनको होता है कि गुरुजी को रोक दो किसी तरीके से, ये दुकानदारी बंद ना हो जाए। सच्ची बातें हैं, सच्ची थोड़ी कड़वी जरूर लगती हैं, पर हमें चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड को, कहीं लिखा दिखा दो कि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब पैसा देता है, हम खुद चढ़ाएंगे वहां जाके। कहां लिखा है पवित्र ग्रंथों में? कहां लिखा है? सब जगह ये लिखा है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी के जिस्म को बनाता है, ये जो आदमी का जो जिस्म है अपने आप में अजूबा है। आपने जो कपड़े पहने हैं जरा गौर कीजिए, इस कपड़े को बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले जमींदार हल जोतता है, जमीन को संवारता है, पानी देता है, फिर बीज डालता है, फिर पौधों की संभाल करता है, खाद स्प्रे डालता है, फिर कपास पैदा होती है, रुई नरमा, उसमें से बीज निकाले जाते हैं फैक्ट्रियों में, फिर उसको धागा फैक्ट्री में भेजा जाता है, फिर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर कपड़ा बनता है, कपड़े के से दुकानों में आता है, थोक विक्रेताओं के पास, फिर छोटी दुकानों फिर आम आदमी लेके आता है, फिर अपना नाप देता है, टेलर मास्टर बनाता है, फिर आप चढ़ाते हैं तो कपड़ा शरीर पे आ जाता है। कितनी जगह टंके लगे और कितने लोगों के हाथ लगे सिर्फ इस कपड़े को बनाने के लिए। और देखिए कमाल अल्लाह वाहिगुरु का, उसने आपके जिस्म पे चमड़ा चढ़ाया है और ऐसा चढ़ाया है कि एक भी टंका नहीं लगाया है, एक भी टंका नहीं लगाया। हाँ आपने हरकत करके टंके लगा ली हो तो बात अलग है, पर वाहिगुरु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। गजब है गजब। क्या ये अजूबा नहीं? ये अपने आप में बेमिसाल बात नहीं? लोग झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चैलेंज करते हैं, किसी भी धर्म में धर्मों को बांटा नहीं गया, सर्व साझे हैं धर्म, सबके लिए हैं खुले, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उनसे शिक्षा लेके भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पा सकता है। उदाहरण लीजिए, हिंदू का खून मुसलमान के लग जाएगा, मुसलमान का सिख के और सिख का ईसाई के लगेगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो सभी धर्मों का खून एक दूसरे के लग सकता है। वैसे दुनिया के हिसाब से तो हिंदू का खून जब मुसलमान के लगेगा तो एलर्जी हो जानी चाहिए। क्या होती है? नहीं होती। या फिर मुसलमान का खून सिख के लगे तो बहुत बड़ी एलर्जी हो जानी चाहिए, नहीं होती। क्यों? एक पिता एक के हम बारिक। ये धर्म कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और अल्लाह ताला एक है। हिंदू धर्म में लिखा एक ओंकार, यही सिख धर्म में एक ओंकार हिंदू धर्म में। तो मतलब जिसका कोई आकार नहीं पर ऐसा होने के बावजूद वो हर आकार में विराजमान रहता है, उसे कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम। भगवान वो नहीं होता 4 ईंटें रख के 5वीं ऊपर रख के वहां झुक जाओ, ये तो हमारा रेडीमेड बनाया हुआ भगवान है। भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, भगवान वो नहीं जिसे आदमी बना दे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है,
एक गुंडा गुजर रहा है और भाई साहब क्या हाल है, तो वो खुश होगा, अरे गुंडे क्या हाल है, देखो कह के पता चल जाएगा अगले पल। सच कड़वा बहुत होता है। आप बोलिए भी मत ऐसे किसी को, हम तो वैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सच में शुरू हो जाओ। तो ये दुनिया में अजूबा इसी बात का है कि लोग सच को सच की तरह लेना नहीं चाहते। झूठ, छल, कपट इस घोर कलयुग में बेइंतहा है, बेइंतहा। छल करेंगे, कपट करेंगे, ठगी, बेईमानी, झूठ, और इसी का नाम कलयुग है। हमने धर्म की पंक्तियां पढ़ी, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कि धर्म तो होंगे पर धर्म के कर्म करने वाले कोई नहीं होगा। कोई कोई तो क्या कहना है, मतलब कोई लाखों में, हजारों में। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे। आप सभी धर्मों के लोग यहां बैठे हैं, क्या हमें बताएंगे कौन से धर्म में लिखा है ठगी मारा करो, कौन से धर्म में लिखा है बेईमानी करो, कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार से कमाओ, कौन सा धर्म कहता है शराब पियो? बताइए बताइए किस धर्म में लिखा हुआ है? आपके पीछे भी सरनेम है, आगे तो बीकेटी किसी के पीछे बराड़, ये चोपड़ा जी हैं जी, ये फलाना जी हैं जी, यानी जो सरनेम है उस पे लोग ज्यादा जोर देते हैं। नाम तो बीकेटी किसी के होता है, हमने कई जगह परिचय लिया है। तो मतलब आदमी आदमी नहीं है, आदमी के साथ धर्म जुड़ा है। तो आपके साथ भी धर्म जुड़ा है। बताइए किस धर्म में लिखा है कि दूसरों का हक मार के खाना बहुत अच्छी चीज है? किस धर्म में लिखा है कि छल कपट करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? किस धर्म में लिखा है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जायज है? कौन सा धर्म कहता है कि शराब शरेआम चले पर राम नाम परमेश्वर के बिना ना चले? कौन से धर्म में लिखा है? किसी भी धर्म में नहीं। किसी जीव की हत्या करना, हमें कई बच्चों ने वीडियो दिखाई, बड़ा दर्द हुआ। हर धर्म में, बहुत से धर्मों में हमने देखा कि उनका सिर काट दिया जाता है एकदम से, और वो भी मालिक की वाणी, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम ले लेके। जबकि उसमें लिखा है हर धर्म में, इस्लाम धर्म का तो ये नारा ही है, रहम, रहम शब्द आता है उनके, जब रहमाने रहीम, जब वो पूरा एक पंक्ति बोली जाती है तो उसमें रहम, रहम करना चाहिए। सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में रहम के बिना धर्म ही नहीं है। अगर रहम है, दया है तो धर्म है, और रहम दया नहीं तो धर्म नहीं। तो ये क्या है कि झट से काट दिया और हा हा ही हू, और वो तड़फ रहा है, खून के फुहारे छूट रहे हैं? ये क्या है? कहां लिखा है ऐसा करो? कहीं भी तो नहीं लिखा। पर बात यही है ना कि जब सच्ची बात कह दो तो वो कड़वी बहुत लगती है, बहुत कड़वी लगती है। लेकिन सच सच होता है। पास में हो साच तो सरे मैदान नाच। कि जब आपके हाथ में साच है, सच है, तो फिर डरने की क्या बात? तो भाई, सच पे चलना कोई आसान काम नहीं होता। हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हों, नहीं लगती, और बहुत लोगों को अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि सच को पहचानने वाले भी होते हैं, सच से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, चाहे वो खुद कितने भी गिरे हुए हों, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर ये चाहता है कि उनको सच मिले, कहीं तो सच मिले। हर जगह झूठ, हर जगह कुफ्र, जिससे बात करो झूठ के बिना बात ही नहीं। तो उनको शायद सच्ची बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, ये सब भगवान का रहमो करम है, उस अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दया में रहमत है। वही सब कुछ करवाते हैं, वही सब कुछ कर्ण करावण हार हैं। बस सच्ची भावना पैदा कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, यकीन मानो। आप कहीं भी रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं, उनके बिना तो कोई जगह ही नहीं। बस लास्ट में आपको एक बात, फकीर था और ये सच्ची बात आपको सुना रहे हैं। उस जमाने में जिसको गुरुमंत्र दिया जाता था
पहले टटोला जाता था कि उसके काबिल है या नहीं। तो एक फकीर के पास दो लोग चले गए। फकीर ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी तरफ देखा, लगा कि एक तो काबिल है और एक नाकाबिल, पर उनको जवाब कैसे दें दोनों दोस्त। फकीर कहने लगे, भाई आओ इधर, आपने गुरुमंत्र लेना है? कहते जी हाँ। कहते पहले आपका परीक्षा ली जाएगी। कहते बोलो जी। तो फकीर कहने लगे, मेरे ये दो बटेर हैं, दोनों ले लो एक एक, इनको ऐसी जगह ले जाओ यहां कोई देख ना रहा हो, और वहां इनकी गर्दन दबाना, इनको बेहोश करके वापस ले आना। कहने लगी जी ठीक है। दोनों चले गए। एक तो जैसे आश्रम है गेट के बाहर गया, वापस आ गया, बेहोश कर लाया। कहता लो जी आपका बटेर। फकीर कहने लगे अच्छा बड़ा जल्दी। कहता जी वहां कोई नहीं था, झाड़ियों में गया और हो गया काम। फकीर कहने लगे दूसरा नहीं आया। कहता जी वो थोड़ा सड़की और मूर्ख है, वो कहीं ढूंढ रहा होगा इधर उधर जगह। कुछ देर बाद वो आदमी आया, पर बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, उसको बेहोश नहीं किया। फकीर कहने लगे अरे तुझे कहा था ऐसी जगह ले जा या कोई ना देखता और इसको बेहोश कर लिया। उसने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुआ। कहता हे फकीर, हे गुरु, मैं इस बटेर को ले गया झाड़ी के पीछे, मैं गर्दन दबाने लगा, आपने कहा था कोई नहीं होना चाहिए, कोई देख ना रहा हो, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। मैंने सोचा चलो अगली झाड़ियों में चलते हैं। मैंने इसका मुंह उधर किया, दूसरी झाड़ियों में गया, जैसे गर्दन दबाने लगा, ओ मेरे धर्म में लिखा है राम कण कण में रहता है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। तो इसलिए हे गुरु जी ये लो आपका बटेर, क्योंकि भगवान तो हर जगह देख रहा है, मैं आपने कहा था यहां कोई ना देख रहा हो, तो मैं इसको बेहोश नहीं कर सकता। संतों ने उसको लिया और अपनी जपी में ले लिया, अपनी छाती से लगा लिया कि तू भगवान के नाम के काबिल है। और दूसरे को कहने लगे जिसको यही नहीं पता कि भगवान हर जगह होता है, उसको गुरुमंत्र कैसे दूं मैं। तो वाकई भक्तजनों, जब आप पवित्र स्थानों में जाते हैं, चमड़े के जूते उतारते हैं, सिर पे रुमाल चढ़ाते हैं, हाथ धोते हैं, और वहां जाके ऐसे लगता है कि ये भक्त अभी अभी टपका है, ताजा ताजा नहीं, आपके हाव भाव ऐसे होते हैं, वाह वाह जी भगत जी कमाल है, ये तो बेचारा निरोल पाक पवित्र अभी अभी टपका है। और जैसे वहां से बाहर चमड़े के जूते पहने, सिर से रुमाल हटाया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार, अरे 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 अरे। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है। तो क्या आप उसको कमरे में बिठा के छोड़ आए? आपके हिसाब से तो ऐसे ही लगता है कि वहां जहां पवित्र वाणी का जाप होता है वहां तो भगवान है, बाकी कहीं है ही नहीं, इसलिए गुरछल्ले उड़ाओ। वाह क्या ज्ञान है आपका, और क्या धर्म को मानते हैं आप। धर्मों में तो पहली बात यह है कि वो हर जगह रहता है, चाहे कुंटी लगा लो, कमरे के किवाड़ बंद कर लो, चाहे सारी दुनिया से पर्दा कर लो, पर उस खस्म से पर्दा कैसे करोगे जो आपकी छाती में रहता है, जो सीने में रहता है, दिलो दिमाग में रहता है। कभी ये भी सोचा करो, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर तो हर जगह है। अगर ये सोच लोगे ना, हमने साध संगत ने कहा गुरुजी इतने वचन नहीं माने जाते हमसे, क्योंकि 47 वो नियम है और बाकी 3 परहेज हैं, इतने नियम नहीं। हमने कहा चलो एक वचन मान लो। आज कुछ नए आए होंगे, आपको भी बता देते वो कौन सा वचन था, कि बुरा कर्म वहां ना करना या भगवान देख रहा हो, या ना देख रहा हो वहां कर लेना। एक ही वचन है, ज्यादा का झंझट छोड़ो, क्या लेना है, एक ही मान लो। अब तो एक ही है, ये तो ज्यादा नहीं। सारे कहने लगे एक में ही सारा कुछ लिपट गया, वो तो लिपटना ही है, फिर अब क्या किया जाए। जैसे आप वैसे फकीरों को होना पड़ता है, शॉर्टकट ढूंढते हैं आज के नौजवान, इससे शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता हमें लगता है। हजारों वचन मनवाने से एक ही काफी। तो आप मान के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो प्यारी साथ संगतियों, फकीरों का काम तो एक बताना होता है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर,
एज ए गाइड, एज ए चौकीदार। जैसे वो रात को होका देता है जागते रहो, होशियार रहो, चोर चोरी ना कर जाए। संत कहते हैं भाई जाग जाओ, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया सातों मिलके आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। 1 मिनट में 16-18 श्वास आते हैं, जड़ से खत्म। बुरा सोचते हो, कई तो इसीलिए दुखी रहते हैं कि पड़ोसी के कार क्यों, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं। कईयों को ये दुख लगा रहता है यार इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, मेरे वाले तो लटक रहे हैं। इन्हीं में दुखी रहते हैं कई तो, बस इन्हीं चीजों को देख देख के। दूसरों के सुख को देख के ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से लोग कम दुखी हैं। तो भाई अपने दुखों को दूर करने के लिए सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए और कर्म जोगी बनिए। पंजाबी में एक कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। हाथों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाओ। यकीनन यहां के कर्मों में भी आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की भक्ति इबादत से आप माला माल हो जाएंगे, अंदर बाहर चैन खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुखी रह सकता है, परमानंद की लज्जतें ले सकता है और उसके लिए सत्संग में आना, सुन के अमल करना अति जरूरी है। इंसान सत्संग में आएगा तभी सुनेगा और सुनेगा तभी अमल कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। सुन के जब तक आप अमल नहीं करते तब तक मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन सकते। दिखावा ढोंग मालिक को कभी खुश नहीं कर सकते। कई बार किसी की कही बात, कोई कहावत रूहानियत में बड़ी फिट बैठती है। एक कहावत पंजाबी में कही जाती है, किते साइयां ते किते बधाइयां। ये रूहानियत में बिल्कुल नहीं चलता। दिमाग कहीं और, कर्म कुछ और, करना कुछ और, दिखाना कुछ और। मालिक को कभी वो आदमी नहीं पा सकता, वो दोगला ही रहता है। दुनिया में भी उसे कोई लोग पसंद नहीं करता और मालिक की दरगाह में भी उसको धिक्कार दिया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। इसलिए एक के बनो और एक वो जो हमेशा ही एक है, दो कभी नहीं हुआ और ना कभी दो होगा, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम सदगुरु। वो एक था, एक है, एक रहेगा। करोड़ों नाम है उसके, अरबों नाम है उसके, तो उसका बनना पड़ेगा। औरों का ध्यान छोड़ना होगा। ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब, जब जरूरत नहीं तो मालिक नहीं और जरूरत है तो गुरु गुरु, ये नहीं चलता। रूहानियत में एक रस होना पड़ता है, एक जैसे रहना पड़ता है। मालिक के लिए तड़पते हो तो मालिक के लिए ही तड़पो। यारी दोस्तियां या दुनियावी इश्क से बचना होगा, और अगर दुनियावी इश्क करते हो तो मालिक से दूर चले जाते हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार ना करो। प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करो। जिस रिश्ते के लिए आप जुड़े हैं, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, जैसा भी कोई रिश्ता है, उसके लिए जो भी आपका फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उस प्यार का निर्वाह करो। अति नहीं होनी चाहिए। अति अगर करना चाहते हो तो भगवान सदगुरु मौला के प्यार में करो, अगर कर सकते हो, क्योंकि वो अति होने ही नहीं देता। उसके प्यार ज्यों ज्यों करते जाओगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही दया में रहमत उसका बरसता जाएगा और नूरी स्वरूप के दर्शन होते जाएंगे। खुशियों से आप लवरेज होते जाएंगे। पर जिसे वो देता है उसे देखता भी है, जिसे प्यार लुटाता है अजमाता भी है। पर अगर अजमाने में ही खिसक जाओ
तो मालिक कहाँ से मिलेगा? कई लोगों का आपस में 2 का, 3 का, 2 का, 5 का, 7 का इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि रोटी अच्छी नहीं लगती, सोना मुश्किल हो जाता है, काम धंधा अच्छा नहीं लगता जब तक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों साथ ना हो। कहीं इतना प्यार मालिक से किया जाए कि मालिक तेरे बिना मुझे चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, सुमन करे, तड़फे। शायद मालिक इस तड़फ से आधी तड़फ में भागा चला आए, पर उसके लिए नहीं तड़पते। लोग एक दूसरे के प्यार में, इश्क में तड़पते हैं, पागल हुए रहते हैं, पगला जाते हैं। इंद्रियों का भोग विलास, थोड़ा स्वाद, उसके लिए अंधे हुए रहते हैं। सब रिश्ते नाते बाकी सब एक किनारे लगा देते हैं। तो ऐसा प्यार आपके लिए घातक है। आप कभी सुखी नहीं रह सकते, चैन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तकरार होगी, कहीं ना कोई झगड़ा होगा। हमेशा तो विचार मिले नहीं रह सकते, और जैसे झगड़ा तकरार होगा तो फिर एक दूसरे की सारी कमियां गाओगे, और जब कमियां गा दी तो एक दूसरे के अंदर जख्म हो जाएंगे, आपस में जुड़ोगे नहीं, क्या फायदा? उस अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से सच्चा प्यार जोड़ो। वो इस जहान में भी, अगले जहान में भी, दोनों जहान में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा हाथ पकड़ के रखेगा। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत किसी भागों वालों, नसीबों वालों के हिस्सों में आती है। जब तक इंसान अपनी आदतें नहीं बदलता, जब तक इंसान परमपिता परमात्मा के लिए नहीं तड़पता, तब तक अंत्यकरण की सफाई नहीं होती। यह कहा जाता है साइंस में, विज्ञान में, आदमी भूखा रहता है, खाने को कुछ ना मिले तो भी स्टॉक अंदर इतना होता है कि आंतड़ियां अंदर से ही चर्बी को खत्म करना शुरू कर देती हैं, पर जल्दी से आदमी खत्म नहीं होता। वो कमजोर होगा, पतला बहुत हो जाएगा, अलग बात है। तो उससे तो यही है कि वो आंतड़ियां चर्बी को खत्म कर देती हैं, पर रूहानियत में कोई अपने परम पिता परमात्मा के लिए तड़पे, उसके लिए व्याकुल हो, तो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम उसे अपने दर्श दीदार के काबिल बना लेता है। भावना का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, जो कि सेवा और सुमरन के बिना संभव नहीं है। कुछ भी करते फिरो, कुछ भी बनते रहो, जब तक आप सुमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होगा। आपका दृढ़ यकीन है, थोड़ा सुमन कर लेते हो, सत्संग सुनते हो, मालिक दर्शन देंगे, लेकिन नूरी स्वरूप में नहीं। वो आम इंसान की तरह आपको दर्शन जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए आप मालिक को अगर देखना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, नूरे जलाल का झलक पाना चाहते हैं, तो आप निरंतर सुमन करो, टेंशन ना लो। कई लोग सुमन करते हैं और टेंशन लेके बैठ जाते हैं। मैं सुमन कर रहा हूँ, क्या दर्शन होंगे? मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या मुझे मालिक नजर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है, हो सकता नहीं आए, बहुत देर हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुमन में मन लग जाए। आपने तो सुमन करना है, फल भगवान देंगे और 100% देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। उसमें कोई टेंशन, कोई और चीज़ आपके दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ठीक है हम सुमरण करेंगे, हम भक्ति करेंगे, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप सुमरण कीजिए, लगन से कीजिए। जैसे आदमी बाथरूम में नहाता है, आजकल के बच्चे क्या, पहले समय से अपने आप ही आपको खुशी है तो मुंह से गुनगुनाना शुरू कर देते हो जो आपको गीत अच्छा लगता है। बरसात हो रही है, अपने आप ही अंदर गीत शुरू हो जाते हैं, दिलो दिमाग में संगीत शुरू हो जाता है, आपकी भावना प्रबल हो जाती है, आप किसी एक तरफ बहते चले जाते हैं। उसी तरह सुमरण करना चाहिए।
ठीक है, आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर वैसे ही जैसे आप बाथरूम सिंगर हैं, वैसे गुनगुनाने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, और यूं इको होती है, साथ में थोड़ा बाथरूम गूंजता है, आपको लगता है साज बज रहे हैं। मेरे जैसा तो गीतकार ही कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ा गायक हूँ। तो बाथरूम सिंगर हर कोई होता है, बाहर मुश्किल होती है। तो वो जो आप तड़प जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो कमाल कर रहा हूँ, वैसे ही आप अल्लाह मालिक परमात्मा की याद में तड़फो और वैसे ही उसे गुनगुनाओ, टेंशन लेके नहीं। वैराग्य में, खुशी में आप सुमन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और अंत्यकरण की सफाई होगी। मालिक का नाम जलते बलते भट्ट इस कलयुग में आत्मा के लिए, जीवों के लिए मृत संजीवनी है। मर रही इंसानियत, तड़प रही इंसानियत को अगर कोई जिंदा रख सकता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, उस ईश्वर का नाम जिसने सारी सृष्टि को साजा है, उस मालिक का नाम जिसने सारी त्रिलोकी को बनाया है, सारी त्रिलोकियों को, दोनों जहां को बना के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो रहता है, उस मालिक का नाम अगर आप जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन आप जीते जी बहार जैसी जिंदगी जी पाएंगे और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके परम पिता परमात्मा के गोद में जा समाएंगे। तो ईश्वर के नाम की भक्ति इबादत अति जरूरी है। यह घोर कलयुग का समय है और इसमें जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, जब तक उसकी भक्ति इबादत नहीं करता, अंतःकरण की मैल साफ नहीं होती। और जब तक अंदर की मैल साफ नहीं होती, कोई भी संत पीर फकीर की बात समझ नहीं आती। जब आदमी के अंदर मैल होती है, आदमी के अंदर गलत विचार होते हैं, तो वो गलत गलत सोचता रहता है, अच्छी बात उसको हजम नहीं होती, अच्छी बात उसे भाती नहीं। संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से उसको काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को परम पिता परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति इबादत जरूर करनी होगी। संतों के वचनों को जो कोई तोड़ के मरोड़ के पेश करता है, वो दुखी रहता है, गमगीन, रोगों का घर बन जाता है धीरे धीरे। तो पीर फकीर का खुद का वचन होता ही नहीं, वो तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करते हैं, परम पिता परमात्मा के वचन होते हैं। उनको भी तोड़ना मरोड़ना शातिर से कम नहीं है। तो ये शैतान दिमाग का काम होता है। इसलिए पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, उसके अनुसार चलो, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। दुनिया में बीमा पॉलिसी बहुत हैं, लेकिन राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का बीमा पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आदमी अपने जीवन में अपना ले राम नाम को, तो यहाँ तो क्या, अगले जहान में भी उस आत्मा का बीमा पक्का हो जाता है कि वो गम दुख दर्द चिंताओं से बचेगी और मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएगी। तो इसलिए भाई सुमरन का पक्का होना अति जरूरी है। और जो सुमरन करते हैं वो बात बात पे भड़का नहीं करते, ये उनकी निशानियां होती हैं। उन्हें काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग नहीं करते। उनके अंतःकरण में परमार्थ इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। वो उस परम पिता परमात्मा से बढ़ के किसी और को नहीं मानते, अपनी आंखों में भगवान के अलावा किसी और को नहीं लेके आते, अपने फर्ज अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से करते हैं और मालिक के नाम का सुमरन लगातार करते हुए मालिक से ओढ़ निभाते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस परम पिता परमात्मा से ही ध्यान जुड़ा रहता है। इंसान इस दुनिया में परम पिता परमात्मा को मिलने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए
इस संसार में आया, लेकिन मन ने ऐसा जादू चलाया कि ये परम पिता परमात्मा से दूर होता चला गया। मन, इंसान के अंदर दो शक्तियां रहती हैं, मन और आत्मा। जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी बुरे विचार आपको आते हैं वो मन की देन है। आमतौर पे लोग, साइंस ये कहती है कि दिमाग से शरीर चलता है, पर मन और आत्मा से दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से शरीर चलता है, लेकिन जो नेगेटिव विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो जो माइंड को देता है वो है मन। इसके काम है अपने सदगुरु भगवान मालिक से दूर करना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में खलल डालना। हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा बुरे विचार, हमेशा गिरी हुई सोच, ये सब मन की देन है। मन तो बहुत कुछ चाहता है और ये पता ही नहीं चलता मन का रूप कौन सा और आत्मा का रूप कौन सा है। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मन प्रधान बना हुआ है। बच्चे वो हैं जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि की भक्ति इबादत करते हैं। उनका अपने बुरे विचारों पे कंट्रोल है, काबू है। अन्यथा बुरे विचार इंसान को तिगड़ी नाच नचाए हुए हैं। उसकी समझ नहीं आती, उसकी समझ पे पत्थर पड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति इबादत याद नहीं रहती, सदगुरु मौला के परोपकार ख्याल में नहीं रहते। मन ही मन, चारों तरफ मन ही मन, मन ही मन। मन छाया रहता है बादलों की तरह। तो बादल सूरज को छुपा नहीं सकते, पर अगर सूरज चमकना ही बंद कर दे, उसकी धुरी ही खत्म हो जाए, चलने बंद हो जाए, तो बादलों का राज होगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है कि आज इंसान अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, पीर फकीर गुरु मुर्शिद के वचनों को नहीं सुनता, मन के ख्यालों में, मन के दायरे में उलझा है। किसी का दिल कभी ना दुखाओ, लेकिन वचनों पे पहले 100% अमल कमाओ। लोग इस वचनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहिए, वचन तीसरे परहेज को तोड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरी सोच आती रहती है। संत कभी नहीं कहते कि आप अगर गलत वचन तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उससे किसी का दिल खुश होगा, तो भगवान का दिल सबसे ज्यादा दुखी होगा। देखो, आप आदमी के दिल को खुश करने के लिए परम पिता परमात्मा को दुखी करते हैं। तो वचनों पे पहले अमल करना जरूरी है, फिर वचनों पे रहते हुए हर किसी का दिल खुश करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वचनों पे अमल करना सीखो। वचनों पे अमल नहीं करते तो बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो। क्या कर देगा भगवान मेरा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, और क्या हो जाएगा? पर अगर ना मरते में ना जीते में वो आड़ हो गया तो क्या होगा? आप जीना चाहो जी नहीं पाओगे, मरना चाहो मर नहीं पाओगे। जितने श्वास उसने दिए वो भुगतवाएगा, और चारपाई पे पड़े पड़े टट्टी पेशाब करते रहोगे, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो आप कल्पना ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अगर भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ाओगे और ऊपर से भक्ति का लावा पहन के लोगों को दिखाओगे, भरमाओगे, तो ऐसा टाइम भी आ सकता है। अब मजाक लगता है ना, हंसी आती है, फिर रोया भी नहीं जाएगा। क्योंकि संत जो वचन कहते हैं वो किसी के नहीं, जो आने वाला टाइम है उसको देख के कहते हैं। आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, ऐसा थोड़ी ना देख लेंगे हो जाएगा। फिर क्या देख लेगा? फिर तो जमाना देखेगा, तू तो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, बचो बुरे कर्मों से, और मालिक का मजाक मत उड़ाओ, कहीं मजाक जिंदगी ना बन जाए। इसलिए हमेशा दीनता नम्रता रखो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, सुमरन करो, मन को काबू कर सके सेवा करो, और बुरे कर्मों से परहेज कर लो, तो मालिक दया में रहमत करेंगे, तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो आपके अपगुण दूर होंगे और आप मालिक के दर्शन कर पाएंगे।
जब तक दुनिया के नशों में मस्त है, परम पिता परमात्मा के अजीमो शान नशे को हासिल नहीं कर सकता। वो परमानंद, वो लज्जत, वो नशे नहीं मिलते जिनको एक बार पीना पड़ता है और दोनों जहां में चढ़े रहते हैं। इंसान दुनियावी नशों में मस्त है। किसी को तन का नशा, मन का नशा, धन का नशा, औलाद का नशा, शरीर का नशा, बाकी दुनियादारी में भांग, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, बहुत सारे नशे हैं जिनमें लोग बुरी तरह से मस्त हैं और वो नशे इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, इंसान को दुखी कर रहे हैं। इन नशों से बचने का उपाय एक ही है कि आप अंत्यकरण के नशे को जगा लें। वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो परम पिता परमात्मा ने आपके अंदर भरा है, जिसमें बेइंतहा लज्जत है, बेइंतहा नशा है, वो खुशी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसे जगाने के लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला मांगो, वचनों पे रहिए। इन सब बातों को अगर आप मानते हैं तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर तमाम बुराइयां आपकी दूर होंगी। वो नजारा, वो परमानंद, वो हरिरस, वो अमृत आपको मिल सकता है। बस उसके लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, पीर फकीर जो बात कहे उस पे अमल कीजिए, अपने मन से लड़िए और मनमते लोगों से दूर रहिए। जितना हो सके सबका भला मांगो, सुमरन करो, तो यकीनन आपका अंत्यकरण साफ होगा और मालिक का वो नशा, वो लज्जत जो दोनों जहां में खुशियां बख्शता है, आपको हासिल हो जाएगा। इंसान जब तक अपने ऐबों को, अपने गुनाहों को नहीं देखता, तब तक वो गुणवान नहीं बन सकता और तब तक मालिक के नूरी स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। अपने अंदर के ऐब गुनाहों को देखेगा, समझाएगी कि परम पिता परमात्मा उससे क्यों दूर हैं। सुमरन करे, सेवा करे तो अवगुण दूर हो जाते हैं और इंसान मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। तो आपके अंदर जो अवगुण हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर करो, क्योंकि अंत्यकरण की सफाई इंसान को खुशियां देती है। अंत्यकरण की सफाई परम पिता परमात्मा से मिला देती है। अंत्यकरण की सफाई इंसान को वो लज्जत, वो आनंद देती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके घर में साजो सामान बिखरा पड़ा है, मिट्टी, कूड़ा करकट भरा पड़ा है, किसी त्योहार पे, किसी समय पे आप उसे साफ करते हैं, रंग रोगन कर देते हैं, तो घर वही होता है, आपको बड़ा खुशी आती है, बड़ा आनंद महसूस होता है। उसी तरह आपके घर में तो आपका परम पिता परमात्मा है, यानी शरीर रूपी घर में, पर आपने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया का कचरा इतना बिखेर रखा है, इनकी ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, आत्मा के पास होते हुए भी परमात्मा आत्मा को नजर नहीं आता। जैसे घर को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा आप करते हैं, रंग रोगन आप करते हैं, उसी तरह अपने परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सुमरन करो, सेवा करो और सबका भला मांगो और करो, तो मालिक आपको भी नजर जरूर आएंगे। किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, सबका भला मांगो,
सबके लिए दुआ करो और मालिक जरूर खुशियां देते हैं, मालिक रहमो करम से नवाज देते हैं। अगर इंसान वचनों पे अमल करता है, अगर सेवा सुमन करता है, तो जरूर उसे तमाम खुशियां मिलती हैं जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए सेवा करो, सुमरन करो, वचनों पे रहो, ताकि मालिक की जो बरकतें हैं वो आपकी झोली में आए, आप गमगीन ना हो। इस घोर कलयुग में अल्लाह मालिक वाहिगुरु गौर खुदा रब की भक्ति में समय लगाते हैं, वाकई ही उनके माँ बाप धन्य हैं, और धन्य वो हैं जो राम नाम के रास्ते पे अड़िग चलते रहते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास रब का नाम लेने की, ईश्वर का नाम लेने की। ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर, जालसाजी, ये सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कैसे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल करेंगे। ये घोर कलयुग का समय है, इसमें सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक को पाया जा सके। सुमरन एकमात्र उपाय है जिससे आत्मबल आता है और इंसान कमल की तरह कीचड़ में भी खिला रहता है। यह घोर कलयुग कीचड़ की तरह है। यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लेग पुलिंग है, मन है, माया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक से बढ़ के एक हैं, जो बुराई के पैंतरे हैं, जो काल के तरीके हैं। ऐसे में राम नाम पे स्थिर रहना, अडोल रहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग राम नाम पे अडोल हैं और अडोल रहेंगे। ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है, उसके नाम का असर है, नाम का जादू है। उसके नाम के जादू के बिना अडोल रह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए और भगवान के लिए लोग पहले चमत्कार चाहते हैं, भगवान बाद में चाहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक दौर में आप सत्संग सुने, सुमरन करें, तो ही खुशियों के हकदार बनेंगे। आप जिधर निगाह मारो, जिस तरफ मर्जी निगाह मारो, आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो राम नाम का कोई पुजारी है, राम नाम क्यों जपता है, रोकने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं, पर वो राम जिसका खसम हो, हथकंडे पल में उड़ जाया करते हैं। क्योंकि राम नाम के पुजारियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात। लेकिन लोगों को ये भ्रम पड़ जाता है कि राम नाम अगर यूं ही बढ़ता गया तो जो बुराई का नुमाइंदा काल महाकाल है, उसके जो आगे नुमाइंदे लोग बन जाया करते हैं, उनको फिक्र पड़ जाता है कि अगर राम नाम बढ़ गया, हमारी तो दुकानें ठगी की, बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की सारी बंद हो जाएंगी। हम जो बुरे बुरे कर्म करके मजे लूट रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग तड़फते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो काल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वरना राम नाम का पुजारी कभी किसी को बुरा कहता ही नहीं, उसने किसी से क्या लेना। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। वो कहता है मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे तो अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत के काबिल अपने आप को बना डालना है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या लेना देना। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, ये घोर कलयुग काल जौबन पे, लेकिन दयाल कई गुना जौबन पे है। इसलिए जो राम नाम के पुजारी हैं, उनके चेहरों पे नूर कम नहीं, जैसे जैसे काल का दौर बढ़ता है, काल का जोर बढ़ता है, उनके चेहरों के नूर और ज्यादा ठाठा मारना शुरू कर देते हैं और चमक दमकने लग जाते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने राह पे चलते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, समाज का भला करते हैं। समाज का भला नहीं है, वो उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला है। आदमी की औलाद का कोई भला कर दे तो वो आदमी अगर आदमी है, इंसानियत उसके अंदर अगर जिंदा है, तो वो उसका गुण नहीं भूलता। और जो मालिक की औलाद का भला कर दे, उसके गुणगान मालिक गाते हैं। और जब वो मालिक का गुणगान गाता है तो मालिक रहमो करम से उसे अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। तो मालिक की औलाद का भला करना हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, उस पे चल रहे हैं और कई गुना जोर शोर से चलते चलेंगे, क्योंकि हमारा काम इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। सबसे प्यार करना है और नाम जपना है। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, मालिक को याद रखना है और अपने राह पे दृढ़ता से चलते जाना है। तो मंजिल मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मालिक कृपा से जरूर नवाज देंगे। जो मालिक की खुशियां हासिल करके मालिक के राह पे चलते कई बार अपनी ओर निभा जाते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हीरा कोहिनूर तो उसके पांव की माटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई अनमोल वो हो जाते हैं जो ओर निभाते हैं। ओर निभाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि वो मालिक के रास्ते पे चलता है, भले कर्म करता है, और एक होता है कि जो बुरे कर्म करता है। भले कर्म करने वाला मालिक की निगाह में हमेशा खुशियों का हकदार बना रहता है। बुरे कर्म करने वाले को काल की तरफ से चंद खुशियां उधारी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कुछ दिन की खुशियां ऐसी घोर अंधकार में बदल जाती हैं कि उसकी जिंदगी में प्रकाश नाम की कोई चीज दोनों जहां में नहीं रहती। तो मालिक की खुशियां हासिल करो, मालिक के रास्ते पे चलो, राम नाम जपो, सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे और रहमो करम से माला माल होते